अपने ऊपर और अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, खास करके आजकल के इस दुनिया में जहां पर हर जगह डिस्ट्रक्शन भरे पड़े हैं। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आप अपना मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ला पाएंगे। एक गांव में एक लड़का रहता था। हायर एजुकेशन के लिए उसे शहर जाना पड़ा। वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए आगे की पढ़ाई पूरी करने वो शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ दिन बाद वहां पर वो लड़का एक सुंदर लड़की को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। वो दिन रात उस लड़की के बारे में सोचता रहता। परेशान होकर वो लड़का गांव के एक भिक्षु के पास आया। लड़का बोला है, भिक्षु, हम जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तब हमारा मन विचलित क्यों हो जाता है? भिक्षु बोले, तुम्हारे अंदर रस प्रवाहित हो रहा है। साइंस जिसे हार्मोन कहता है, जवानी के समय पर इसका लेवल सबसे हाई रहता है। इसके साथ जब तुम्हारे इंद्रियां मिल जाते हैं तब तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। इससे बचने के लिए तुम्हें रोज ध्यान करना होगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें ये बात समझाता हूं। मेरा एक शिष्य उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। मेरे लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वो यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान रंभा नाम की एक वेश्या का था। वो भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही रंभा उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। भिक्षु ने इनकार कर दिया है, देवी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वेश्या ने कहा है, भिक्षु अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। रंभा बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। रंभा ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी। वह सुंदरी रंभा बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया।
दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। रंभा को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि रंभा बहुत बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। रंभा ने दासी से कहा, यहां पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं, नहीं जाऊंगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, शर्मिंदा मत हो, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। रंभा की वासना मिट गई, उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे मेरे पास ले आया। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। मुझसे दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पथित से पावन कर लिया। असल में तो शारीरिक सुख सिर्फ हमारे इंद्रियों को ही चाहिए। हमारा मन और इंद्रियां जब हमारे बस में ना हो तब हम कमजोर हो जाते हैं। प्रेम तो मन से होता है। शरीर से देखा हुआ प्यार सिर्फ आकर्षण है। लड़के का विवेक जाग उठा। वो वापस शहर पढ़ने के लिए गया। वो रोज ध्यान करता। पिछली बार की तरह वो उस लड़की को देखकर विचलित नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना मन अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो पहले पूर्ण वीडियो देखना छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ भी गलत नहीं देखेंगे और ना ही कुछ गलत सुनेंगे, तब आपके अंदर रस प्रभावित ही नहीं होगा और आप अपना सारा ध्यान किसी और चीजों में लगा पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।